सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय गणेश कुमार महारान मेरा नाम हुआ। बिहार प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के पद से हम हैं और हम राठी डोडी मधुबनी के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली मच गई है। क्या इरादा है अकेले चुनाव लड़ने का? देखिए, हम लोग गठबंधन के पार्ट हैं। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बात ज़रूर है कि अगर सम्मानजनक सीटें अगर हम लोगों को नहीं मिलेगी तो हम लोग हर सीटों पे अपने दावेदारी को पेश करेंगे। अपने मजबूती के साथ, मजबूत स्तंभ के साथ हम लोग 243 पे चुनाव लड़ने का भी कार्य करेंगे। यानी सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बोले हैं। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए इस तरह का ऐलान तो नहीं हुआ कि 243 सीट पर लड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए मेरा बिहार कैसे विकसित हो, बिहार के युवाओं महिलाओं कैसे स्वावलंबी बने, उनके अधिकारों के लिए जो हम लोगों का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मिशन है, इसके तहत हम लोगों को लड़ना है। विपक्षी क्या सोचती है, क्या करती है, इससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा जो है उभर कर सामने आने की संभावना है। लगभग पार्टी जो है पलायन रोको और रोजगार दो के नारों के साथ देख रहे हैं। कांग्रेस भी जो है आगे आ रही है, विपक्ष भी जो है रोजगार के मुद्दे पर बात कर रही है। इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जब से पार्टी बनी है तो उनका एक ही मकसद है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि बिहार में रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगे, कैसे उद्योग धंधे का विस्तारीकरण हो, कैसे उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को हो और बिहार के हर एक व्यक्ति कैसे खुशहाल रहें, इस पे कार्य हो रहा है। और हम लोगों को नहीं, पूरे बिहार वासियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पे भरोसा है। रोजगार के मुद्दों पे उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किए हैं और उनके नेतृत्व में हम लोगों को लग रहा है कि बिहार निश्चित रूप से ही विकसित बनेगा। रह गई बात, जो चिराग पासवान जी के कई ऐसे विजन हैं जो बिहार के हित में हैं। उनका कहना है कि जब तक बिहार का एक एक व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानने लगे, लोगों को अपने अधिकार नहीं मिले, बिहार जब तक विकसित नहीं हो तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, उनका सोच है। और उद्योग धंधे कैसे विस्तार हो, इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा ध्यान है। इसलिए उनके नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। ये हमें ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को पूरा भरोसा है। अच्छा, मधुबनी विधानसभा में 10 विधानसभा सीट है, उसमें 8 एनडीए के कब्जे में है। इस बार क्या गणित बैठने जा रहा है? इस बार हम लोग 10 के 10 विधानसभा एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग जीतने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मधुबनी विधानसभा की बात करें तो अभी आरजेडी के खाते में है और आप इस बार मधुबनी विधानसभा से प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। इसके लिए लगातार आप क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, इस बारे में प्रकाश डालेंगे? नहीं, बाकी बात सही है कि हमने मधुबनी में लोगों के बीच में जाने का कार्य कर रहा हूँ, लोगों से मिलने जुलने का कार्य हो रहा है। लोगों का प्यार स्नेह ये है और लोगों का भरोसा भी हम पे है और हम भी लोगों को, पूरे मधुबनी विधानसभा वासियों से मेरा ये भी अपील है कि मधुबनी में जितना भी छूटा हुआ कार्य है, जो भी अधूरा कार्य है, उसको पूरा करने के लिए निश्चित ही आना एनडीए गठबंधन का ज़रूरत है। और एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्से हैं। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही पूरे पड़े हुए जो भी अधूरे कार्य है, उस कार्य को करने के लिए, मधुबनी विधानसभा में बेहतरीन कार्य करने के लिए, सबों को विश्वास को जीतने के लिए हम आएंगे और मतलब मधुबनी विधानसभा वासियों के लिए कार्य करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार मधुबनी विधानसभा का सीट लोजपा के खाते में जाएगी? अगर जाएगी तब ना आपको टिकट मिलेगा? नहीं, ये लगभग हर समीकरण से, आप जितनी भी समीकरण उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का सीट मधुबनी विधानसभा बनने जा रही है
और यहाँ से जो भी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे परचम बहुमत से वो जीत हासिल करेंगे। क्या समीकरण बैठ रहा है, एक दो समीकरण बताइए। समीकरण ये है कि 5 बीजेपी के यहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट हैं जो पहले से अच्छे कार्य कर रहे हैं। 3 हमारे जदयू के उम्मीदवार हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। 2 जो हम लोगों से इधर इधर हो गया था तो वो चिराग पासवान जी के एनडीए गठबंधन के तहत आने की संभावनाएं हैं।